देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। एक्सरसाइज आपके पास जो है वो 6.5 है, इलिप्स से रिलेटेड है। इसमें देखिए आपके पास दो वर्टिसेस गिवन है, एक को आप ए कह लें, एक को आप ए प्राइम कह लें। तो अगर आप सेंटर निकालना चाहते हैं तो सेंटर इनके मिड पॉइंट होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। अब सेकंड एलिमेंट आपके पास 1 और 1 है, नो वेरिएशन। यहां से आपको मिलेगा 4/2, यहां से आपको मिलेगा 2/2। तो आपका जो वर्टिसेस हैं ये आ जाएगा 2 और सेंटर आ जाएगा 2 और 1। तो याद रखें ये आपके पास H है, ये आपके पास K है। ये जो सेंटर में मिला है इनके कोऑर्डिनेट्स H और K हैं। सेंटर के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये है कि सेंटर से किसी भी एक वर्टिसेस तक का जो फासला होगा वो आपका ए के इक्वल होगा। मसलन अगर हम ये कह लें कि सेंटर हमारा है 2 1, तो ओ ए ले लें या फिर आप ओ ए प्राइम ले लें, एक ही रिजल्ट होता है। आप इसको आप कह लें कि ये x2 y2 है और इसको आप कह लें कि ये x1 y1 है। तो इस सिचुएशन में 2 -(-1) और 1 -(-1) का स्क्वायर, या आप वैसे तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं 2 + 1 स्क्वायर और यहाँ पर 0 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का फिर रूट जो है आपके पास 3 आ जाएगा। ये वैल्यू मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये ए के इक्वल होगी। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है कि आपके पास ए की क्वांटिटी मिल गई और सी आपका कैसे होगा। ये आपका होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकी। तो डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम फोकी ये आपके पास क्या होगा। देखिए इसमें एफ के कोऑर्डिनेट्स आप ले लें 4 1 और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास है 2 1। तो 4 और 2 के दरम्यान देखिए ये तो 1 है, ये वेरिएशन नहीं हो रही, 1 में से 1 निकलेगा 0 आ जाएगा। 4 में से 2 जाए तो ये आपके पास सी की क्वांटिटी 2 है, यानी वेरिएशन जो है वो 2 के इक्वल है। तो सी जो है असल में यहाँ से सी जो है आपका ओ एफ या ओ एफ प्राइम के इक्वल होता है, यानी सेंटर से किसी भी फोकी तक का फासला सी कहलाता है। तो इधर आपके पास 4 है, इधर 2 है, 4 और 2 के दरम्यान 2 यूनिट्स हैं। तो सी की जो वैल्यू है आपके पास वो आप कह सकते हैं कि 2 के इक्वल है। अब आपके पास देखें कि ए की वैल्यू भी मौजूद है, सी की वैल्यू भी मौजूद है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर आपके पास है 3 स्क्वायर और सी आपके पास है 2 का स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा 9 - 5। तो आपका बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अब इसकी जो आपने स्केच करना है उसमें अब देखें, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। इसमें देखिए कि जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो आपके पास आ जाएगी x - h होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो x - h हमारे पास 2 है ओवर ए स्क्वायर, ए 3 है तो ए स्क्वायर 9 होगा। y - k आपके पास है 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। तो b जो आपके पास है यहाँ पर b का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल है, तो 4 ही लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास था जी पार्ट नंबर 4। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 जो है उसको देखते हैं जी। उसमें क्या है हमारे पास, ये जी पार्ट नंबर 5।
हियर इज पार्ट नंबर 5। इसमें देखें आपके पास क्या गिवन है। यहाँ पर आपके पास गिवन है फोकी प्लस माइनस 5, फोकी आपके पास है प्लस माइनस 5 0 और पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो देखिए बड़ा ही सिंपल है ये कि फोकी से ही आप जो है उसके वो निकाल सकते हैं। देखें कैसे आप निकाल सकते हैं। फोकी से सेंटर ले लें तो सेंटर यहाँ से आपका 0 0 हो जाएगा, यानी आपका जो एफ है वो 5 स्क्वायर रूट 0 और एफ प्राइम है -5 स्क्वायर रूट 0। ये आपका सिंगल पॉइंट नहीं है, दो है। एक को आप एफ रख लें, एक को आप एफ प्राइम रख लें। जब दोनों में से सेंटर निकालेंगे तो आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 0 + 0/2 मिड पॉइंट फार्मूला। क्योंकि देखिए जब हम सेंटर की बात करते हैं ना तो इस तरफ आपके पास ओरिजिन होता है, एक तरफ आपके पास एफ होता है, एक तरफ आपके पास एफ प्राइम होता है। तो दोनों का जो मिड पॉइंट है, जो दोनों का मिड पॉइंट है वो आपका सेंटर होता है, ओ होता है। तो यहाँ पर ये भी 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, तो सेंटर तो आपका हो गया 0 0। इसलिए जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आएगी वो आपकी स्टैंडर्ड आएगी। रही बात ये कि अब हमारे पास जो सी की वैल्यू होगी वो ज़ाहिर है सेंटर से ये एफ तक का डिस्टेंस होगा, तो सी हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही है। अब जो दूसरा आपके पास पॉइंट है वो ये है कि ये पास हो रहा है इस पॉइंट से। अब अगर हम कंसीडर करें कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपके पास है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। तो ये जो 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो इससे पास होता है। तो चूंकि ये पॉइंट इससे पास होता है तो आप एक्स की जगह लिख देंगे 3/2 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और वाई की जगह लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ से एक इक्वेशन ड्राइव कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा ये 9/4 ए स्क्वायर प्लस 3/b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। और जब हम इसको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए एलसीएम बन रहा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो मल्टीप्लाइंग बाई 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मिलेगा 9b स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा जी 12a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 5, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चलता है जी सी की वैल्यू चूंकि इसके इक्वल है और हमने इसमें एक चीज़ पढ़ी हुई है कि जो ए स्क्वायर होता है वो होता है जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर प्लस 5 जो है ये आपका ए स्क्वायर के इक्वल आ गया। ए स्क्वायर की ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेते हैं जी, तो 9b स्क्वायर प्लस 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस 5, फिर जो अगली आपके पास वैल्यू है वो आपके पास है जी 4a स्क्वायर, फिर इसकी जगह लिखेंगे हम सॉरी ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस 5 और साथ में इसके आ जाएगा जी दूसरा बी स्क्वायर। तो ये ओवरऑल आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास बन जाएगा जी 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो इसका हम पेयर कर लें। ये देखिए 4b 4 है, उधर 60 है आपके पास, तो ये -16b स्क्वायर और प्लस 15b स्क्वायर बनता है। -16b स्क्वायर प्लस 15b स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनते हैं। और यहाँ से आप 4b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, 15 कॉमन लेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ से हमें मिला b स्क्वायर माइनस 4
इंटू 4b² प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा b² इज इक्वल टू 4। दूसरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही b² माइनस 15 ओवर 4। नेगेटिव होने की वजह से इसको क्रॉस कर देंगे, b² आपको मिल जाएगा 4। अब यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है वो ड्राइव हो गई कि यानी अब a² किसके इक्वल होगा, a² इज इक्वल टू 4 प्लस 5। यहाँ देखें 4 प्लस 5 तो a² इज इक्वल टू 9। अब जो हमारी इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी कि x² ओवर a² x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² दिस इज इक्वल टू 1। तो x² ओवर 9 प्लस y² ओवर 4 दिस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 5। इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 बड़ा ही आसान है। इसमें एक तो वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है। पहले तो वर्टिसेस का मतलब समझ लें, ये ए और ए प्राइम होते हैं। ए को प्लस के साथ लिख लें, ए को माइनस के साथ लिख लें, और इसेंट्रिसिटी ई होती है जो कि आपके पास गिवन है 3/5। अब आप इसमें क्या करेंगे कि पहले नंबर पे तो आप सेंटर फाइंड आउट कर लें। पहले नंबर पे तो आप सेंटर फाइंड आउट कर लें। सेंटर आपका होगा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2, सेकंड एलिमेंट सेकंड में ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2। तो सेंटर बड़ा ही आसान 0 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सीधा सीधा 5 हो गया, क्योंकि आप सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लें तो आपके पास 5 आ जाता है। तो ए आपको मिल गया। देखिए c इज इक्वल टू ए ई होता है, तो यहाँ से e इज इक्वल टू सी ओवर ए होना चाहिए। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 5 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। e जो है वो आपके पास है 3/5। तो यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर दें इस इक्वेशन के अंदर। c इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 है, e की वैल्यू है 3/5। तो 5 से 5 कट गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमारा b भी बड़ी आसानी से निकल आएगा। b इज इक्वल टू a² माइनस c²। तो a² आपके पास है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 माइनस 9, तो रिजल्ट है 16। तो यूँ b² हमारे पास 16 आ गया। अब हम इक्वेशन रिक्वायर्ड लिखेंगे, वो बड़ी सिंपल है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। क्योंकि आपका सेंटर जो है वो ओरिजिन है 0 0 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे। अगर उसमें सेंटर चेंज होता, कोई HK की कोई वैल्यू और होती, तो फिर यहाँ पर जो है वो x माइनस h² ओवर a² प्लस y माइनस k² ओवर b² वाला फार्मूला लिखते हैं। तो अब यहाँ पर ये आपके पास है x² ओवर a²। तो x² ओवर a² आपके पास 25 आएगा, क्योंकि a 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो y² ओवर 16 दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसके बाद पार्ट नंबर 6 के बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 के अंदर हमारे पास देखें सेंटर 0 0 है, फोकस उसने दिया हुआ है 0 -3, वर्टेक्स 0 4। तो बहुत आसान है, यानी जहाँ पर फोकस आपके पास है तो ये 0 -3 है, इसका मतलब C आपके पास 3 है, क्योंकि सेंटर आपका 0 0 है। और यहाँ पर वर्टेक्स दिया हुआ है, ये A होता है, इट मीन्स स्मॉल a की वैल्यू जो है वो आपके पास ए होता है 0A, और F होता है, F जो होता है वो होता है आपके पास 0C। तो यहाँ से C की वैल्यू -3 पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाली क्वांटिटी नहीं लेते होते। तो यहाँ पर 0A जो है वो आपके पास स्मॉल a है। तो आप क्या करेंगे, इसमें a की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई, b² इज इक्वल टू a² माइनस, तो b² इज इक्वल टू a² माइनस c²। तो a² की चूंकि आपके पास जो वैल्यू है a² की
वो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, दिस इज 16 माइनस 9, रिजल्ट इज 7। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो इंतहाई आसान है ये सेवन्थ पार्ट जो आपके पास गिवन है। अब इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, आप लिख लें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। और वैल्यूज जो वो रिप्लेस कर दें, ए स्क्वायर 16, बी स्क्वायर 7, और ये रिक्वायर्ड इक्वेशन अभी लिफ्ट है आपके पास।